अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, आज जीत हुई है एक खेल की। जो अच्छा खेला वो जीता, और भाई साहब खेल है, हार जीत तो चलती रहती है। पाकिस्तान ने अच्छा प्रदर्शन किया तो वो जीत गया, भारत ने खराब किया तो भारत हार गया, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की मां का घोषणा तो रहेगा ही। तेल लगा के डाबर का, बल्ला चल गया बाबर का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स हिंदुस्तान में। गंगाधर और शक्तिमान दोनों सेम हैं। गंगाधर और शक्तिमान दोनों सेम हैं। वाह वाह तो करिए, हॉकी हमारा नेशनल गेम है, तो इसीलिए कहता हूं दिल दो हॉकी को। आपको याद होगा कल इंडिया और पाकिस्तान का विश्व कप में एक मैच था, जिसमें भारत को बहुत बुरी तरह से हार मिली। और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में सालों से रखे हुए पटाखे कल फूट गए होंगे। उन्होंने साल भर से कुछ नहीं खाया होगा, लेकिन कल रात उन्होंने पिज्जा बर्गर खाए होंगे। लेकिन मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन एक बात से भी खुश हूं कि पाकिस्तान में टीवी फूटने से बच गए। पाकिस्तानी टीम को विराट कोहली की कमजोरी का पता चल गया। कमजोरी ये थी कि आईपीएल में उन्होंने 4-5 बार लगातार टॉस जीत लिए, उनका कोटा जो था वो खत्म हो गया, और इसी का फायदा उठाया पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान टॉस जीत गया। जैसे ही टॉस हारते हैं उसके बाद हमारे देश के कुछ लोगों ने सांत्वना दे ली अपने दिल को कि अभी तो टॉस ही तो डाला है, मैच अभी बाकी है। लेकिन जैसे ही हमारे शर्मा जी क्रीज पर आए, जैसे ही सरीन अफरीदी ने पहली यॉर्कर गेंद फेंकी, शर्मा जी की गिल्लियां उड़ गईं। और गिल्लियां उड़ने के बाद ऐसा फील हुआ कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल दिए, सारा कुछ बदल गया। वो वाला डायलॉग मुझे याद आ गया, और वो वाला पाकिस्तानी लौंडा भी याद आया। लेकिन उसके बाद भी सांत्वना मैंने दिल को दे दी कि अभी तो शर्मा जी गए हैं, अभी तो केएल राहुल बचा है। उसके बाद केएल राहुल जी की भाई साहब गिल्लियां उड़ा दी। उसके बाद तो ऐसा फील हुआ कि करवा चौथ के चांद से पहले भाई साहब हमें चांद तारे दिख गए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सूर्य कुमार यादव की विकेटें गई और विकेट धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरती रही, आखिरकार फिर ऋषभ पंत और विराट कोहली ने मोर्चा संभाला और अच्छे से कुटाई भी की। विराट कोहली ने अपनी एक अर्धशतकीय पारी से भारत को 151 रन का लक्ष्य दे भी दिया। उसके बाद आती है फिर कमेंट्री की बारी। कमेंट्री पर बैठे थे इरफान पठान। इरफान पठान की कमेंट्री को देखकर भाई साहब पाकिस्तान के खिलाड़ियों का तो हौसला दोगुना हो गया। जिस तरीके से उन्होंने कमेंट्री की थी ना, उसे देखकर लग रहा था भाई साहब पूरे पाकिस्तान के फेवर में है। क्यों ना हो, ये तो आप सभी को भी पता है। कुछ लोग इस हार के लिए बाबर आजम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अगर बाबर आजम को पहले ही आपने आउट कर दिया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। बाबर आजम के आउट होने के बाद सारी टीम ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाती। मैंने तो पहले ही इन्हें मंत्र बताया था कि बाबर को कैसे खत्म करना है। और एक बिहार के सिंगर हैं संदीप जी, उन्होंने गाना भी बनाया है इसके ऊपर। गाना तो पता ही होगा कि तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। लेकिन क्या करें, इंडिया के लोगों को रहा घमंड। उसमें से सबसे पहले हमारे ज्ञानचंद कोहली जी, उन्हें ये तो पता है दीपावली और पटाखे चलाने हैं या नहीं चलाने हैं, लेकिन भाई साहब पटाखे का ज्ञान देते देते वो कप्तानी को तो भूल ही गए, क्योंकि देश के लिए सबसे बड़े पनौती तो वही है। जिस प्रकार आरसीबी का हाल किया उसी प्रकार इंडियन क्रिकेट टीम का करेंगे। लेकिन उस बात को छोड़िए, उस बात पर हम चर्चा नहीं करते। ये तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा कहना तो ये था कि भाई साहब जब मंत्र मिल ही गया था बाबर को रगड़ने का, तो सभी लोग डाबर का तेल लगा के आ जाते। इतना पैसा तो बीसीसीआई खर्च कर लेती, क्योंकि बीसीसीआई के पास तो इतना पैसा है कि भाई साहब जब देश के लोग मना कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला। और उसके बाद जो हुआ वो आप सभी के सामने भी है, तो इसमें कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए। और इस हालत को देखकर एक मुझे कहावत याद ज़्यादा आती है, जब बैठने में दर्द होता है तो उठ जाता हूँ, जब वो बैठने में दर्द होता है तो उठ जाता हूँ, जब उठने में दर्द होता है तो बैठ जाता हूँ। वाह वाह तो कर दीजिए। अब हम बात करते हैं मैच के बाद की। हमारे देश में सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि तुम पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ते हो तो तुम राष्ट्रभक्त कैसे। तो भाई साहब ये तो हमारे देश की एक परंपरा रही है, ये कोई नया थोड़ी है। जब 2015 में भारतीय टीम 2015 के विश्व कप से बाहर हो जाती है, तो उस टाइम पर भी जम्मू कश्मीर में तथाकथित पटाखे फोड़े गए थे। वो कोई नई बात नहीं है, हमारे देश में तो भाई चलता आया है। बुरहानवानी के लिए जनाजे निकाले जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाए जाते हैं, भारत को तोड़ने के नारे लगाए जाते हैं। एक आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है, हिंदुओं की कब्र खोदी जाती है। तो ये चीज़ आम बात है, पटाखे फोड़ने पर इतना विरोध नहीं करना चाहिए। भाई पाकिस्तानी समर्थक लोग हैं, जिस प्रकार तुम समर्थक हो इंडिया टीम के, वो भी पाकिस्तानी समर्थक हैं, तो पटाखे फोड़ दी तो क्या हुआ। तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम तो है नहीं कि उनको कुछ बिगाड़ सकें, नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर ये रंडी रोना बंद कीजिए, उससे कुछ होना नहीं वाला है। तो करना होता तो कुछ हो जाता।
उनका तो भाई साहब दिल पाकिस्तान की तरफ है। अब वो पूछता है ना, गोविंदा की एक मूवी है, अब नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, वो पूछता है कादर खान से, तू मेरी साइड है उसकी साइड, तो उसका इशारा ऐसा होता है भाई आपकी साइड। तो उनका वही हिसाब है, रहते इंडिया में है लेकिन है वो उसकी साइड, इसीलिए पटाखे फोड़े गए। तो इस पर कोई विरोध भी नहीं होना चाहिए। मानता हूं कि उन्होंने नारे भी लगाए, पाकिस्तान का झंडा भी फहराया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ना आपको पड़ता है ना इस देश की आयरन मैन से रबड़ मैन बने हुए अमित शाह जी को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाई साहब मैं क्रिकेट का विरोधी तो हमेशा से हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि विराट कोहली जी जीत के बाद इतने खुश थे, और एक नजारा आपने वो भी देखा होगा जब आईपीएल में टीम बाहर हो जाती तो किस प्रकार खुश होते हैं। अब दोनों खुशियां आपको बराबर देखने को मिल रही होंगी। ये होता है देश के लिए खेलना और पैसे के लिए खेलना। मैं इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान कोहली जी से पूछना चाहता हूं कि चलिए सारा कुछ ठीक है, ये तो खेल है, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन वो क्या था, मैच शुरू होने से पहले आपने घुटने टेक कर अमेरिका में मरे एक श्वेत के लिए ब्लैक लिप्स नाम से जो अभियान चल रहा है उस पर आपने घुटने टेक दिए। आखिर ये आइडिया किसका था, बीसीसीआई का, आईसीआई का, मालिक का, कोच का, या फिर कप्तान कोहली का? एक अमेरिका में मरे हुए व्यक्ति के लिए इतनी संवेदनाएं, लेकिन हमारे देश में बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल पर एक भी संवेदना नहीं देना। कश्मीर में हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उस पर एक भी ट्वीट नहीं आता। पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, और अफगानिस्तान में बीते हुए दिनों में जो हरकतें हो रही उस पर एक भी संवेदना नहीं दी। ये आपकी दोहरी मानसिकता को दोहराता है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों का विरोधी हूं। जिसमें जो हरकतें होती हैं उस पर आपके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन जो 2 साल पहले एक व्यक्ति मर चुका है जिसका हमारे देश से, हमारे देश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए आप घुटने तक टेक देते हैं। ये आपकी दोहरी मानसिकता को बताता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।